वेलकम टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम प्रतिशत की दूसरी क्लास शुरू कर रहे हैं। पहली क्लास हमने यूट्यूब पर डाल दी है, तो आप पहली क्लास पहले देखें क्योंकि वहाँ पे हमने पूरा बेसिक बताया है। आज हम प्रतिशत की दूसरी क्लास शुरू कर रहे हैं, तो चलो देखिए प्रतिशत की दूसरी क्लास। मैं कुछ पहले थोड़ा बेसिक बता देता हूँ। जैसे प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 1/100। 10% का मतलब क्या होता है? 10% इक्वल टू 1/10। 10% इक्वल टू 1/10 होता है। 20% इक्वल टू क्या होता है? 20% का मतलब 1/5 होता है। 25% का मतलब क्या होता है? 25% का मतलब होता है 1/4 होता है। 25% का मतलब 1/4 होता है। 30% का मतलब क्या होता है? 30% का मतलब होता है 3/10। 30% का मतलब होता है 3/10। 70% का मतलब क्या होता है? 70% का मतलब 7/10 होता है। और जैसे आपको ये इस तरह से कोई संख्या 12 सही 1/2% ऐसे कुछ संख्या दे दी, इसका प्रतिशत कितना होता है? तो इसका मतलब होता है 1/8 होता है। 12 से 1/2% इक्वल टू 1/8 होता है। 16 सही 2/3% का मतलब क्या होता है? तो 16 सही 2/3% का मतलब 1/6 होता है। 14 सही 2/7। 14 सही 2/7% का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है 1/7 होता है। 11 सही 1/9। 11 सही 1/9% का मतलब क्या होता है? तो 1/9 होता है। और 9 सही 1/11 ऐसे कुछ आ गया। 9 सही 1/11 इसका प्रतिशत निकालना है, तो इसका प्रतिशत क्या होगा? तो 1/11 होगा। इसका प्रतिशत 1/11 होगा। और यदि आपको बता दिया जाए कि जैसे 33 सही 1/3% ऐसे कुछ दे दिया जाए। 33 सही 1/3% का मतलब 1/3 होता है। और जैसे 37 सही 1/2 जैसे आपको दे दिया जाए 37 सही 1/2%। 37 सही 1/2% का मतलब क्या होता है? 3/8 होता है। 3/8 होता है। तो ये प्रतिशत कैसे निकालते हैं वो मैंने प्रतिशत की 1 क्लास दे रखी है। प्रतिशत 1 करके क्लास होगी, उस क्लास को आप पहले देखिए क्योंकि वहाँ पे मैंने ये प्रतिशत कैसे निकालते हैं वो मैंने सारा बता रखा है। ये प्रतिशत कैसे निकालते हैं, ये प्रतिशत आपको डायरेक्टली याद रखने हैं। एग्जाम में आप निकालने नहीं बैठोगे। और यदि आपको निकालना भी है तो कैसे निकालते हैं वो मैंने प्रतिशत 1 नाम से एक क्लास दे रखी है, तो उसमें सारा बता रखा है कि प्रतिशत को कैसे निकालते हैं। तो आप प्रतिशत 1 वाली क्लास पहले देखें और फिर इस क्लास को देखें, तो आपको ये सब समझ में आ जाएगा। ये प्रतिशत कैसे निकालते हैं वो मैंने क्लास फर्स्ट में बता रखा है। तो ये प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 1/100। ये प्रतिशत आपको डायरेक्टली याद रखने एग्जाम में ये डायरेक्टली आपको याद रखने। इसका सॉल्यूशन करने वापस नहीं बैठोगे आप। ये प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 1/100। 10% 1/10। 20% 1/5। 25% 1/4। 30% 3/10। 70% 7/10। 12 से 1/2% 1/8। 16 से 2/3% इक्वल टू 1/6 होता है। 14 से 2/7% इक्वल टू 1/7 होता है। 11 से 1/9% इक्वल टू 1/9 होता है। 9 से 1/11% इक्वल टू 1/11 होता है। 33 से 1/3% इक्वल टू 1/3 होता है। 37 से 1/2% इक्वल टू 3/8 होता है। यह प्रतिशत आपको डायरेक्ट याद रखने हैं। अब एक और बात देख लो। एक और बात, जैसे ये x दे रखा है x/y, तो x/y तो यह ऊपर वाला अंश होता है। ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला हर होता है। नीचे वाला हर होता है। जो भिन्न में कोई भी संख्या दे रखी होती है तो यह ऊपर वाली संख्या तो अंश होता है और नीचे वाली संख्या हर होता है। भिन्न में संख्या दे रखी है तो ऊपर वाली संख्या अंश और नीचे वाली संख्या हर। ये इस तरह से होता है। और कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। जैसे कोई सवाल दे दिया जाए आपको और ये बोला जाए कि उसमें 10% बढ़ा दिया जाए या 10% घटा दिया जाए, यूँ अगर दे दिया जाए तो जैसे 10% बढ़ा दिया जाए, दिया जैसे आप कहीं दुकान पे गए तो ये पूछा कि किसी चीज़ का मूल्य है वो 10% बढ़ा दिया जाए, तो वो मूल्य अपने आप में 100% है। वो मूल्य अपने आप में 100% है। जैसे पुरानी वैल्यू तो 100 हो गई और नई वैल्यू क्या हो जाएगी? 10% बढ़ा दिया जाए तो नई वैल्यू 110 हो जाएगी। नई वैल्यू 110 हो जाएगी।
ये 10% बढ़ा दिया जाए, यू आ जाए, तो क्या करना है आपको, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, 100% होती है, और इसमें 10% बढ़ा दिया जाए तो वो 110% हो जाएगी, 110% हो जाएगी। तो ये पुरानी वैल्यू ये रही और नई वैल्यू ये 110। यदि 20% बढ़ा दिया जाए, ऐसा आ जाए, 20% बढ़ा दिया जाए, 20% बढ़ा दिया जाए, यदि 20% बढ़ा दिया जाए, यू आ जाए, तो क्या करोगे, तो पुरानी वैल्यू तो 100% है और 20% बढ़ा दिया जाए तो नई वैल्यू 120% हो जाएगी। यदि 30% बढ़ा दिया जाए, यू आ जाए, 30% बढ़ा दिया जाए, 30% बढ़ा दिया जाए, तो 30% बढ़ा दिया जाए तो क्या अपने आप में पुरानी वैल्यू 100% है, और 30% बढ़ा दिया जाए तो यह वैल्यू क्या हो जाएगी, 30% बढ़ा देते ही ये 130% हो जाएगी। 30% बढ़ा दिया तो 10% बढ़ा दिया जाए तो पुरानी वैल्यू 100 और नई वैल्यू 110%। यहाँ पे 20% बढ़ा दिया जाए तो पुरानी वैल्यू 100% और नई वैल्यू 120%। 30% बढ़ा दिया जाए तो पुरानी वैल्यू तो 100% और नई वैल्यू 130%, यह हो जाएगा। और यहाँ पे तो बढ़ा दिया जाए, यदि 10% घटा दिया जाए, यदि 10% घटा दिया जाए तो घटाने पर क्या हो जाएगा, अपने आप में कोई भी चीज़ 100% होती है, 100% होती है, और 10% घटा दिया जाए तो वो 90% हो जाएगी। तो पुरानी वैल्यू तो 100% और नई वैल्यू 90%। यदि 20% घटा दिया जाए, यदि 20% घटा दिया जाए, 20% घटा दिया जाए, पुरानी वैल्यू तो 100% होगी और 20% घटा दिया जाए तो नई वैल्यू क्या हो जाएगी, नई वैल्यू 80% हो जाएगी, नई वैल्यू 80% हो जाएगी। और 30% घटा दिया जाए, 30% घटा दिया जाए, 30% घटा दिया जाए, तब क्या हो जाएगा, पुरानी वैल्यू तो 100% और नई वैल्यू 30 घटाने पर कितना हो जाएगा, 70% हो जाएगा। ये तो 10% बढ़ा दिया जाए तो ये पुरानी वैल्यू तो 100 और नई वैल्यू 110%। 20% बढ़ा दिया जाए पुरानी वैल्यू 100% और नई वैल्यू 120%। 30% बढ़ा दिया जाए पुरानी वैल्यू 100% और नई वैल्यू 130%। यदि 10% घटा दिया जाए, यू आ जाए, तो पुरानी वैल्यू तो 100% और नई वैल्यू 90% हो जाएगी। 20% घटा दिया जाए तो पुरानी वैल्यू तो 100% और नई वैल्यू 80% हो जाएगी। और 30% घटा दिया जाए तो पुरानी वैल्यू 100% और नई वैल्यू 70%। 100 में से 30 माइनस करोगे 70%। इस तरह से आपको निकालना है। तो चलो आप सवाल पे आते हैं, सवाल करते हैं डायरेक्ट। यह सवाल दे रखा है, दो क्रमागत संख्या एक तीसरी संख्या से 10% और 20% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत होगा, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत होगा। यह सवाल हमें दे रखा है कि दो क्रमागत संख्या, दो क्रमागत मतलब दो क्रम से संख्या है, जैसे ए है और बी है। दो क्रमागत संख्या, एक तीसरी से, एक और ये दूसरी और ये तीसरी, तो एक तीसरी संख्या से, एक है वो तीसरी संख्या से 10%, एक है वो तीसरी संख्या से, तो ये तीसरी संख्या से 10% और 20% कम है, तो तीसरी संख्या अपने आप में 100% होगी। तीसरी संख्या 100 होगी तो पहली संख्या तो 10% कम है, तो ये 100 और 100 में से 10 माइनस करो तो ये 90 हो जाएगा। और दूसरी 20% कम है, तो 20% कम है तो 100 में से 20 माइनस करोगे तो यह 80 हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, कम है तो पहली संख्या, तो पहली संख्या ये 90 है तो 90 लिखो, और पहली संख्या दूसरी संख्या का, दूसरी संख्या 80, तो दूसरी संख्या का, जैसे मैंने बताया था का, के, की या सा से सी, वो संख्या हमेशा नीचे आती है, तो ये बोल रहा है दूसरी संख्या का, तो दूसरी संख्या का दूसरी संख्या नीचे आएगी। 90/80 इंटू कितना प्रतिशत होगी, तो प्रतिशत निकालना है, 100 का गुणा कर लो, 100 का, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये फिर क्या हो जाएगा, ये 900/8, ये भाग करो कितना हो जाएगा, 1/8 और 1/8, फिर 1 बचा तो 1/2%। 11 से 1/2%, नहीं ये 11 नहीं 2, 1/8, 9, 1/8, 1 9 1 बचा, 1/8 9 10 2 बचे, 1/8 16, यहाँ पे 112 आता है,
112 सही 1/2%। ये फाइनली आंसर 112 सही 1/2%। 112 से 1/2%, ये आंसर आ गया। ये प्रश्न क्या बोल रहा था? दो क्रमागत संख्या एक तीसरी संख्या से 10%, दो क्रमागत संख्या, तो दो क्रमागत संख्या ए और बी और तीसरी संख्या सी से 10%, तो तीसरी संख्या 100 है, तो तीसरी संख्या 100 है, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी? पहली संख्या 10% कम है, तो पहली संख्या 90 हो जाएगी, और दूसरी संख्या 20 कम है, तो ये 100 से 20 कम है, तो दूसरी संख्या 80 हो जाएगी। तो पहली संख्या 90 और दूसरी संख्या 80 का कितना प्रतिशत है? तो इंटू 100 करो, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ये 9 में 100 का गुणा कर लो, तो ये 900 अपन 8, ये 8 से काटो, तो 1 कटो 8, 1 बचा, 8 9 10, 8 9 1 बचा यहाँ पे, तो 1 कटो 8 एक बार जाएगा, 9 10 2 बचा, तो 8 2 16, तो फिर क्या बचा? 16, तो 17 18 1 बचा है, तो 1 से 1/2, 112 से 1/2%। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखो। नेक्स्ट सवाल क्या है? यदि किसी भिन्न के अंश व हर को क्रमशः 30% तथा 2% बढ़ा दिया जाए, यदि किसी भिन्न के अंश व हर को क्रमशः 30% और तथा, शायद इसमें कुछ गड़बड़ी तो नहीं हुई है, 2 मिनट, 1 कटो 8 9 1 बचा, और 1 कटो 8 9 10 2 बचा, तो यहाँ पे 20 आया। 1 कटो बेटे 16 17 18 19 20 4, 1 कटो बेटी 16, तो 4 आ जाएगा, तो 4 से यहाँ पे ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी है। वैसे ये आंसर, ये 900 में 8 का भाग दोगे तो ये बराबर आ जाएगा, 900 में 8 का भाग दोगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो आपको 900 में 8 का भाग दे, यहाँ पे ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी हो सकती है। अब नेक्स्ट सवाल देखो। नेक्स्ट सवाल क्या है? यदि किसी भिन्न के अंश व हर को क्रमशः 30% तथा 20% बढ़ा दिया जाए तो परिणामी भिन्न 26/25 आती है, तो मूल भिन्न थी, ये हमें सवाल पूछा है, तो इसको कैसे करेंगे? यहाँ पे क्या पूछा है? यदि किसी भिन्न के अंश और हर को क्रमशः, तो अंश है x, ये अंश x है और हर है y, तो अंश और हर को क्रमशः 30% बढ़ा दिया जाए, तो अंश को 30% बढ़ा दिया जाए, तो कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, और उसमें 30% बढ़ा दिया जाए तो अंश तो 130% हो जाएगा, और हर कितना हो जाएगा? हर को 20% बढ़ा दिया जाए तो हर 120% हो जाएगा। तो परिणामी भिन्न 26/25 आती है, तो मूल भिन्न थी, तो हमें मूल भिन्न निकालनी है, तो प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे बचा 13/12, तो ये काटो, 13 कम 13 13 2 26, ये 2 बार कटेगा। अब क्या हो जाएगा? अब ये 2 बार काट लिया, तो ये अब x/y इक्वल टू, ये 12 को 2 से गुणा कर लो, तो 12 2 24 अपन नीचे कितना बचा? नीचे 25 बचा, 24/25, तो 24/25 ये आंसर आ गया। 24/25 ये आंसर आ गया, 24/25। प्रश्न क्या बोल रहा था? प्रश्न को एक बार वापस देखो। यदि किसी भिन्न के अंश और हर को क्रमशः 30% तथा 20% बढ़ा दिया जाए, तो हम क्या करते हैं? तो 30% और 20% बढ़ाना है, तो अपने आप हर कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, 100% होती है, तो इसमें क्या 30% बढ़ाना है, 30% बढ़ा दिया जाए तो ये 130, तो अंश तो 130 हो जाएगा। अब दूसरा क्या बोल रहा है? और 20%, हर को 20% बढ़ाना है, तो कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, और 20% बढ़ाना है तो ये 120% हो जाएगी, तो हर 120 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल करो, 13 कम 13 13 2 26, 2 बार कटेगा, 12 2 24, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, तो 12 2 24, तो यहाँ पे 24 आ जाएगा, और यहाँ पे 25, तो 24/25, तो 24/25 ये आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सवाल देखो। नेक्स्ट सवाल क्या है? नेक्स्ट सवाल है, यदि किसी भिन्न का हर 30% बढ़ा दिया जाए, ये भिन्न है x/y, ये भिन्न है, और उसका हर है वो 30% बढ़ा दिया जाए, तो कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, और 30% बढ़ा दिया जाए तो ये 130 हो जाएगा, 130 हो जाएगा।
130%, हर 130%, हर बढ़ा 30% बढ़ा दिया जाए तो हर 100% तो पहले से था और 30% बढ़ा दिया जाए तो ये 130% हो गया। तथा अंश में कोई परिवर्तन न करें, अंश में कोई परिवर्तन नहीं करना है तो अंश तो अपने आप में 100% ही है। तो परिणामी भिन्न 9/5 हो जाएगा, परिणामी भिन्न 9/5 हो जाएगा। तो मूल भिन्न क्या थी, तो हमें मूल भिन्न निकालना है। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो, प्रतिशत तो नहीं लिखो तो भी चलेगा क्योंकि प्रतिशत से प्रतिशत हमेशा कैंसिल हो जाएगा। अब 0 से 0 कैंसिल करो। अब कौन सा कट रहा है, जो कट रहा है उसको काट लो। 0 से 0 कैंसिल कर लिया और प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल कर लिया। अब x/y लिख लिया। अब 13वां क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो क्योंकि कोई कैंसिल नहीं हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। 13वां 117 होता है तो 13वां 117 अपॉन ये 10 × 5 तो ये 50 हो जाएगा। 117/50, 117/50 आंसर आ गया है, 117/50। तो 117/50 यहाँ पे ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी होगी, ऑप्शन ढंग से नहीं लिख पाए तो ई ऑप्शन में दे देता 117/50। तो ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर राइट हो जाएगा, ये आंसर राइट हो जाएगा। क्योंकि अब ये संख्या इसको हम विभाजित नहीं कर सकते, इसको हम विभाजित नहीं कर सकते तो ये ऑप्शन यहाँ पे एक जगह 117/50 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन आज थोड़े कुछ गड़बड़ हो गई है इसलिए ये 117/50 आ जाएगा ये आंसर। ये सवाल आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है वो आप ध्यान रखना। यदि किसी भिन्न का हर 30% बढ़ा दिया जाए तो हर को हमें 30% बढ़ाना है तो कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, 30% बढ़ा दिया जाए तो ये 130% हो जाएगा। तथा अंश में कोई परिवर्तन न करें तो अंश में कोई परिवर्तन नहीं करना है तो अंश तो जो 100% है वो 100% ही रहेगा और परिणामी भिन्न 9/5 आ जाएगा। तो परिणामी भिन्न 9/5 प्राप्त होती है तो मूल भिन्न थी तो हमें मूल भिन्न ज्ञात करनी है। तो प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 13वां 117 तो 117 और 5 में 10 का गुणा करोगे तो 5 × 50 तो ये 50 हो जाएगा। तो 117/50 ये आंसर हो जाएगा, 117/50, 117/50 ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, ये सवाल दे रखा है यदि किसी भिन्न के अंश को 8% बढ़ा दिया जाए तो 8% बढ़ा दिया, ये भिन्न है x/y तो उसको 8% बढ़ा दिया जाए, अंश को 8% बढ़ा दिया जाए तो ये 108 हो जाएगा। प्रतिशत तो नहीं लिखो तो भी चलेगा क्योंकि प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा। 108% बढ़ा दिया जाए तथा हर को 10% घटा दिया जाए तो 10% घटा दिया जाए तो कोई भी वैल्यू 100% होती है और 10% को घटा दिया जाए तो वो 90% हो जाएगी, 90 हो जाएगी। तो परिणामी भिन्न 2/3 प्राप्त होती है। तो मूल भिन्न थी, हमें मूल भिन्न निकालने तो चलो इसको आप कैंसिल करो, इसको कैंसिल करो, 2 के पाड़े से कैंसिल करो। जैसे इसको आप करो 3 से पाड़े से कैंसिल करता हूँ मैं, इसको मैं कैंसिल करता 3 के पाड़े से कैंसिल कर लो। ये इसमें किसका 9 का भाग पूरा चले जाएगा, हाँ 9 का चले जाएगा, 9 का काट लो। 1 9 9 0, 1 9 9 9 10 1, 1 9 9 2 18 ये बचा। अब कितना 6 2 की 12, ये 6 2 की 12, 1 2 2 6 2 की 12 ये हो जाएगा। तो x/y कितना बचेगा, x/y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x/y ये करो कितना हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर कितना हो जाएगा, ये 36 18 अपॉन नीचे 10 बचेगा, नीचे 36 ये ऊपर तो ये तो 10 हो जाएगा और नीचे 36 18, 5 2 की 10, 9 2 18, 5/9, 5/9, 5/9 ये आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। प्रश्न क्या बोल रहा था, यदि किसी भिन्न के अंश को 8% बढ़ाया जाए, यदि किसी भिन्न के अंश को 8% बढ़ाया जाए तो हमें क्या 8% बढ़ाना है। तो यहाँ पे 8 बढ़ा दिया, ये 108 हो गया। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, 8% बढ़ानी है तो ये 108% हो जाएगी।
तथा हर को 10% घटा दिया जाए। तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, उसमें 10 घटा दिया जाए, ये 90% हो जाएगी। तो परिणामी भिन्न 2/3 प्राप्त होती है। तो परिणामी भिन्न 2/3 प्राप्त होती है, तो ये परिणामी भिन्न लिख लिया। अब जो काट रहा है उसको काट लो। तो ये 9 के पाड़े से कट रहा है, तो 9 के पाड़े से 1 9 9 0, और ये 9 के पाड़े से काटो, 1 9 9 1 बचा, और 9 2 18, तो ये 12 बचा। अब 2 के पाड़े से काटो, 6 2 की 12, तो ये 6 बचा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, तो ये ऊपर जाएगा, ये 10 हो जाएगा, और 6 3 18, तो ये 18 हो जाएगा। तो ये आप 2 के पाड़े से काटो, 5 2 की 10 और 9 2 की 18, तो 5/9, तो 5/9 आंसर आ गया। ये 5/9 ये आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है। ये सवाल है, यदि किसी भिन्न के अंश में 300% से वृद्धि होती है, यदि किसी भिन्न है x/y, ये भिन्न है x/y, यदि किसी भिन्न के अंश में 300% की वृद्धि होती है, तो 300% की वृद्धि होती है, तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है और 300 और बढ़ा दिया जाए, तो ये तो 400 हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा। क्योंकि यदि आपके पास 100 रुपये है, आपके पास 100 रुपये पहले से है, और कोई 300 रुपये और दे दिए जाए, तो आपके पास कितने रुपये हो जाएंगे, तो आपके पास 400 रुपये हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार ये है, यदि किसी भिन्न के अंश में 300% की वृद्धि होती है, 300% की वृद्धि होती है, तो ये 100 तो इसके पास पहले से था, और 300% वृद्धि हो गई थी, ये 400 हो जाएगा, 400 हो जाएगा। और हर में 200% की वृद्धि, 200% की वृद्धि, तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, 200 की वृद्धि कर लिया जाती है, ये चीज़ क्या हो जाएगी, ये 300 हो जाएगी, 300 हो जाएगी। तो परिणामी भिन्न 4/15, परिणामी भिन्न 4/15 होती है। तो मूल भिन्न क्या है, तो मूल भिन्न हमें निकालनी है। तो ये 0 से 0 कैंसिल, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये अब क्या हो जाएगा, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 ऊपर जाएगा, 3/15 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 1 3 3 5 3 15, 3 से 15 5 बार कटेगा, तो 1/5 आंसर आ जाएगा, 1/5 आंसर आ जाएगा। तो ये इस सवाल को वापस समझिए, यदि किसी भिन्न के अंश में 300% से वृद्धि होती है, तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, और 300 की वृद्धि हो गई, तो 300 की वृद्धि हो गई, तो ये कितने हो जाएगी, 400। 100 तो पहले से था और 300 और बढ़ गया, तो ये वैल्यू कितने हो जाएगी, ये वैल्यू 400 हो जाएगी, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 400 हो जाएगी। यदि आपके पास 100 रुपये पहले से है और कोई आपको 300 रुपये और दे दे, तो आपके पास कितने पैसे हो जाएंगे, आपके पास 400 रुपये हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार ये सवाल है, यदि किसी भिन्न के अंश में 300% से वृद्धि होती है, तो 100 तो पहले से था, 300 की वृद्धि हुई थी, ये 400 हो गई, और हर में 200% की वृद्धि, तो 100 तो पहले से था और 200 और दे दिया जाए, तो ये 300 हो जाएगा। तो परिणामी भिन्न 4/15 प्राप्त होता है, 4/15। तो मूल भिन्न क्या है, तो मूल भिन्न हमें निकालना है। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये 4 से 4 कैंसिल, 3 ऊपर जाएगा और 15 नीचे, तो 3 5 15, तो 1/5, तो 1/5 ये आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सवाल क्या है, ये सवाल है, किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि, किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि, तो भिन्न है x/y, ये भिन्न है, ये x/y ये भिन्न है, और इसमें 20% की वृद्धि, तो 20% की वृद्धि, तो ये 120% हो जाएगा, और हर में 5% की कमी, तो 5% की कमी करने पर ये 95 हो जाएगा, 95 हो जाएगा। कमी कर दे तो वह भिन्न 5/2 हो जाती, 5/2 हो जाती, 2 हो जाती है। तो वह भिन्न क्या है, वह भिन्न क्या है, तो अब इसको कैंसिल करो, इसको कैंसिल करो, कैसे कैंसिल होगा, 5 2 की 10, ये 2 बार जाएगा, 5 2 की 10, और 5 चौक 20, 5 चौक 20, ये 24 हो जाएगा। अब और कैंसिल करो, और कैंसिल करो, ये x/y इक्वल टू, ये 95 ऊपर जाएगा, अपन 24 2 48, 24 2 48, तो 95/48, 95/48 ये आंसर आ गया। प्रश्न क्या बोल रहा था, किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि, किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि, तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, 20% की वृद्धि करने पर ये 120% हो जाएगा, और हर में 5% की कमी, तो 100% तो पहले से था, 5 की कमी कर ली तो वो 95 हो गया, 95 हो गया, तो वह भिन्न 5/2 हो जाती है, तो भिन्न 5/2 हो जाती है। 5 के पाड़े से काटो, ये कितने बार कटेगा, 24 बार कटेगा, 5 2 की 10 और 2 बचा, तो 5 चौक 20, ये 24,
तो फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो ये 95 ऊपर जाएगा और 24 दो 48, 48 नीचे आ जाएगा। तो 95/48, 95/48 ये आंसर आ गया। 95/48 ये आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सवाल देखो। नेक्स्ट सवाल क्या है? किसी भिन्न 5/4, किसी भिन्न 5/4। अब तक हमें क्या बोल रहा था? हमें भिन्न निकालना था। अब यहाँ पे क्या दे रखा है कि भिन्न पहले से दे रखा है। हमें पहले हम क्या देख रहे थे? भिन्न हमें निकालना था, भिन्न हमें निकालना था किसी भिन्न के अंश में, तो हमें भिन्न निकालना था। अब क्या दे रखा है कि अब भिन्न दे रखा है, भिन्न हमें दे रखा है। हमें क्या निकालना है? परिणामी भिन्न निकालना है। पहले परिणामी भिन्न दे रखा था और हमें भिन्न निकालना था। यहाँ पे भिन्न दे रखा है किसी भिन्न 5/4, किसी भिन्न 5/4 के अंश में 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि करनी है। तो यहाँ पे 100 तो पहले से था और ये 120%, 20% की वृद्धि तथा हर में 10% की कमी। तो कोई भी चीज़ हमने में 100% होती है, 10 की कमी कर लो तो ये कितना हो जाएगी? 90 हो जाएगी। ये ऊपर 20% की वृद्धि तो ये 120 हो जाएगी और हर में 10% की कमी तो ये 90 हो जाएगी। कमी कर दे तो नया भिन्न क्या होगा? तो नया भिन्न क्या होगा? तो ये आप जो कैंसिल कर रहा हो रहा है वो कैंसिल करो। 0 से 0 कैंसिल और 4 तिया 12, यहाँ पे 3 बार जाएगा और ये 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो ये 5/3 प्राप्त होगा, 5/3 प्राप्त होगा। तो 5/3 ये आ रहा है, 5/3 ये आ रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा। सवाल क्या पूछ रहा था? किसी भिन्न 5/4, पहले हमें भिन्न निकालना था और परिणामी भिन्न दे रखा था। यहाँ पे सवाल क्या है? यहाँ पे भिन्न दे रखा है और परिणामी भिन्न निकालना है। सवाल क्या पूछ रहा है? किसी भिन्न 5/4, किसी भिन्न 5/4 के अंश में, अंश ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला हर होता है। तो अंश में 20% की वृद्धि, तो इसमें 20% की वृद्धि करनी है। तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है और उसमें 20% की वृद्धि करने पर ये 120 हो जाएगी तथा हर में 10% की कमी, तो ये 100% तो पहले से था, उसमें 10 की कमी कर ली। यदि आपके पास 100 रुपये है और 10 रुपये आपने खर्च कर लिए तो आपके पास कितने रुपये बचे? 90 रुपये बचे। तो ठीक इसी प्रकार यहाँ पे देखो, हर में 10% की कमी, तो 100 तो पहले से था और 10 की कमी कर ली, तो ये कितना हो गया? 90 हो गया। तो नया भिन्न क्या होगा? तो नया भिन्न निकालना है। 0 से 0 कैंसिल करो और ये काटो, 4 तिया 12 हो जाएगा और 3 से 3 तिया 9 हो जाएगा, तो 5/3, तो परिणामी भिन्न 5/3 आ जाएगा। 5/3 आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सवाल देखो। नेक्स्ट सवाल क्या है? एक संख्या को 10% बढ़ाने पर वह संख्या 220 हो जाती है। एक संख्या को 10% बढ़ाने पर वह संख्या 220 हो जाती है। तो मूल संख्या क्या है? ये सवाल थोड़ा अलग टाइप का है, ये सवाल थोड़ा अलग टाइप का है। इसको थोड़ा मैं कुछ बेसिक बता देता हूँ, आप इसको देखिए। जैसे यहाँ पे बढ़ा रहे, जैसे किसी चीज़ को 10% बढ़ा रहे, किसी चीज़ को 10% बढ़ा रहे हैं, तो कोई भी वैल्यू क्या होती है? 100% होती है। कोई भी वैल्यू क्या 100% होती है, 100% होती है और उसको 10% बढ़ा दिया जाए, 10% बढ़ा दिया जाए तो ये पुरानी वैल्यू तो 100 और नई वैल्यू क्या हो जाएगी? नई वैल्यू 110 हो जाएगी। 10% बढ़ा दिया जाए, किसी चीज़ को 10% बढ़ा रहे तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो पुरानी वैल्यू तो 100 और नई वैल्यू क्या हो जाएगी? नई वैल्यू 110 हो जाएगी। तो इसे मैं और भी, ये तो बड़ी वैल्यू है, अब इसको और भी शॉर्टकट कर सकता हूँ मैं। 0 से 0 कैंसिल कर लो तो यहाँ पे 10 और 11 ये भी लिख सकता हूँ। तो ये क्या है? ये पुरानी वैल्यू है, ये पुरानी वैल्यू, ये नई वैल्यू है, ये नई वैल्यू है। ये तो पुरानी वैल्यू हो गई, ये नई वैल्यू हो गई, ये पुरानी वैल्यू हो गई और ये नई वैल्यू। मैं इसको प्रतिशत से भी कर सकता। 10% का मतलब क्या होता है? 1/10 होता है। तो 1/10 होता है तो पुरानी वैल्यू तो क्या होगी? पुरानी वैल्यू ये नीचे वाली वैल्यू है वो पुरानी वैल्यू, तो ये 10 है वो 10 पुरानी वैल्यू। नई वैल्यू क्या? 10% बढ़ा रहे तो 1 बढ़ा लो, 10 में 1 बढ़ाने पर ये 11 आ गई, ये 11 आ गई। इस तरह से सवाल करना है। अब यदि आपको दे दी जाए जैसे 30% घटा रहे हैं,
30% घटा रहा है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, 10% बढ़ा रहा है, यहाँ पे लिखा है 30% घटा रहा है। तो 30% घटा रहा है, तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो 100% होती है, तो ये तो क्या हो जाएगी, ये पुरानी वैल्यू हो जाएगी, ये पुरानी वैल्यू हो जाएगी। और नई वैल्यू क्या हो जाएगी, नई वैल्यू 30% घटा रहा है, तो 100 में 30 माइनस करने पर ये 70 आ जाएगा, 70 आ जाएगा। पुरानी वैल्यू क्या हो जाएगी, पुरानी वैल्यू तो 100 और नई वैल्यू 70 आ जाएगी, नई वैल्यू 70 आ जाएगी। इसको और भी मैं छोटे रूप में कैसे लिख सकता हूँ, 0 से 0 कैंसिल कर लो, ये 10 और 7 ये लिख सकता हूँ, 10 और 7 लिख सकता हूँ। और इसको प्रतिशत से कैसे करेंगे, 30% का मतलब क्या होता है, 30% का मतलब होता है 3/10, 3/10 होता है। तो पुरानी वैल्यू तो 10, पुरानी वैल्यू 10 और यहाँ पे क्या है, घटा रहे हैं, तो घटा रहे, तो पुरानी वैल्यू 10 और 3 घटा रहे, तो 10 में से 3 माइनस करोगे तो 7, तो 10 और 7, तो पुरानी वैल्यू तो 10 आ गई और नई वैल्यू 7 आ गई, पुरानी वैल्यू 10 और नई वैल्यू 7 आ गई। अब नेक्स्ट देखो, जैसे आपको दे दिया जाए कि 20% बढ़ा दिया जाए, बढ़ा रहे हैं, किसी वस्तु का मूल्य 20% बढ़ा रहे हैं, यदि इस तरह से आपको दे दिया जाए, किसी वस्तु का मूल्य 20% बढ़ा रहे हैं, तो 20% बढ़ा रहे हैं, तो पुरानी वैल्यू तो 100 हो जाएगी और नई वैल्यू क्या हो जाएगी, नई वैल्यू 120 हो जाएगी, नई वैल्यू क्या हो जाएगी 120। ये तो पुरानी वैल्यू, ये नई वैल्यू, पुरानी वैल्यू 100 और नई वैल्यू 120, पुरानी वैल्यू 100 और नई वैल्यू 120। इसको और भी मैं छोटे रूप में क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं 10 और 12 भी लिख सकता हूँ, 10 और 12। इसको और भी छोटे रूप में मैं लिख सकता हूँ, 5 दूकी 10 और 6 दूकी 12, 5 और 6 भी लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि प्रतिशत, 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब होता है 1/5 होता है। ये प्रतिशत मैंने डायरेक्ट आपको बोला था, प्रतिशत आपको याद रखना है। तो यहाँ पे 20% का मतलब 1/5, 10% 1/10, 30% 3/10, तो 20% का मतलब 1/5, तो पुरानी वैल्यू तो 5 और नई वैल्यू 6 हो जाएगी। एक बढ़ा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बढ़ा रहे हैं, तो 5 में 1 जोड़ने पर ये 6, तो ये छोटा रूप 5 और 6 हो जाएगा। जैसे आपको दे दिया जाए, जैसे 25% बढ़ा रहे हैं, किसी वस्तु का मूल्य 25% बढ़ा रहा है, तो 25% बढ़ा रहे, पुरानी वैल्यू तो 100 हो जाएगी, नई वैल्यू क्या हो जाएगी, नई वैल्यू 125 हो जाएगी, नई वैल्यू 125 हो जाएगी। 25% को हम क्या लिखते हैं, 25% 1/4 होता है, तो पुरानी वैल्यू क्या हो जाएगी, पुरानी वैल्यू 4 और नई वैल्यू बढ़ा रहे, तो नई वैल्यू 5 हो जाएगी, क्योंकि इसको कैंसिल करो, 25 के पाड़े से कैंसिल करो, तो 25 चौक 100 और 25 पचे 125, तो छोटे रूप में 4 और 5 भी लिख सकते हैं, छोटे रूप में 4 और 5 भी लिख सकते हैं। तो 25% बढ़ा रहा है, तो 25% का मतलब 1/4 होता है, तो पुरानी वैल्यू 4 हो जाएगी और नई वैल्यू 5 हो जाएगी, पुरानी वैल्यू 4 हो जाएगी, नई वैल्यू 5 हो जाएगी। और प्रतिशत से नहीं निकालो तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है और 25% बढ़ा रहे, तो ये वैल्यू 125 हो जाएगी। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों राइट है। यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से, तीनों राइट है। तीनों को सोल्व करोगे तो आंसर एक ही आएगा। अब चलो सवाल पे देखते हैं, सवाल क्या बोल रहे हैं। ये 18वां सवाल था, ये सवाल बोल रहा है कि एक संख्या को 10% बढ़ाने पर, तो ये पुरानी वैल्यू तो 100 हो जाएगी, पुरानी वैल्यू 100 और 10% बढ़ा दिया जाए, तो 10% बढ़ा दिया जाए, नई वैल्यू क्या हो जाएगी, 110 हो जाएगी। पुरानी वैल्यू तो 100 और नई वैल्यू 110। एक संख्या को 10% बढ़ाने पर, 10% बढ़ाना है, तो पुरानी वैल्यू तो 100 और नई वैल्यू 110 बढ़ाने पर वह संख्या 220 हो जाती है, वह संख्या 220 हो जाएगी। तो ये इसकी वैल्यू तो क्या है, इसकी वैल्यू है 220, इसकी वैल्यू है 220। तो ये कितना गुना है, ये 11 दूनी 22, तो ये 2 गुना है, ये 2 गुना है इसका, तो इसका 2 गुना कर लो, इसका 2 गुना करो, तो 100 का 2 गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। तो ये 200 आंसर आ गया, 200 आंसर आ गया, ये 200 आंसर आ गया। सवाल क्या पूछ रहा था, सवाल पूछ रहा था एक संख्या को 10% बढ़ाने पर, तो हम कोई भी संख्या, एक संख्या को 10% बढ़ाना है, तो ये 100 तो पहले से था, तो ये तो पुरानी वैल्यू है, ये क्या है, पुरानी वैल्यू है,
ये पुरानी वैल्यू है, तो पुरानी तो 100 था और नई वैल्यू क्या हो जाएगी, नई वैल्यू 10% बढ़ा दिया गया, तो 10% बढ़ाने पर नई वैल्यू 110 हो जाएगी। और इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू 220 है, वह संख्या 220 हो जाती है। तो इसकी वैल्यू तो 220 दे रखी है, तो ये कितना गुना है, ये इसका कितना गुना है, ये 2 गुना है, 2 गुना है, तो इसका 2 गुना कर लो, तो 100 का 2 गुना कर दे 200 आंसर आ जाएगा। तो 200 इसका आंसर आ गया। ये इस तरह से भी आप कर सकते हो। आप एक ये विधि है, क्योंकि गणित में सवाल करने की अनेकों विधि है, तो मैं आपको 1-2 वीडियो से सिखाऊंगा। ये इस तरह से भी आप कर सकते हो, तो इसका 200 आंसर ऐसे डायरेक्ट आ जाएगा। नहीं तो आप ऐसा नहीं करना चाहते, ऐसे भी कर सकते हो। अब ये सवाल क्या बोल रहा है, एक संख्या को 10% बढ़ाने पर, तो 10% का मतलब क्या होता है, 10% का मतलब होता है 1/10। मैंने शुरू में बता रखा है कि यह प्रतिशत मैंने इसीलिए आपको शुरू में बता दिया, क्योंकि ये अब काम आएगा। 10% का मतलब 1/10 होता है। तो पुरानी वैल्यू क्या हो जाएगी, पुरानी वैल्यू 10 और बढ़ा दिया जाए तो नई वैल्यू 11 हो जाएगी। नई वैल्यू 10 में 1 बढ़ा दिया जाए तो ये 11 आ जाएगी, तो 11, तो वह संख्या 220 हो जाती है। तो नई की वैल्यू क्या हो जाएगी, नई की वैल्यू है 220। ये कितना गुना है, ये कितना गुना है, 11 दूनी 22, ये 20 गुना है, तो इसका 20 गुना कर लो, इसका 20 गुना, इसका 10 में 20 का गुना कर लो, ये 200 आ जाएगा, ये 200 आ जाएगा। तो इस तरह से 200 आंसर। तो आप गणित में सवाल को कई तरीके से कर सकते हो, कई विधियां हैं गणित में सवाल को करने की। तो मैंने यहाँ पे 2 विधियां बता रखी है कि आपको यहाँ पे कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, 10% बढ़ाने पर वह 110% हो जाएगी, और 110 की वैल्यू दे रखी है 220, तो ये कितना गुना है, ये 2 गुना है, तो इसका भी 2 गुना कर लो, तो ये 200 हो जाएगी। इस तरह से भी कर सकते हो। यदि आपको ऐसे नहीं करने आए तो ऐसे भी कर सकते हो। एक संख्या को 10% बढ़ाने दिया जाए, तो बढ़ाने पर तो 10% का मतलब क्या होता है, 1/10 होता है। तो पुरानी वैल्यू तो 10 और नई वैल्यू 1 बढ़ाने पर ये वैल्यू 11 हो गई, और 11 की वैल्यू का मान क्या दे रखा है, 220 दे रखा है, तो 11 का मान 220 है। ये कितना गुना है, ये 20 गुना है, तो इसका 20 गुना कर लो, तो ये 200 आंसर, ये 200 आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, एक संख्या को 14 से 2/7% घटाने पर, एक संख्या को 14 से 2/7% घटाने पर वह संख्या 240 हो जाती है। तो मूल संख्या क्या है, एक संख्या को 14 से 2/7%, तो मैंने आपको पहले प्रतिशत मैंने इसके लिए आपको पहले बता दिया, क्योंकि ये वैल्यू आपको याद हो जाएगी तो आपको यहाँ पे सवाल करने में आसानी रहेगी। तो ये वैल्यू आपको डायरेक्ट याद रखनी है। 14 से 2/7 का मतलब क्या होता है, 14 से 2/7 का मतलब 1/7 होता है। 14 से ही 2/7% का मतलब होता है 1/7 होता है। 14 से इसको 16 करोगे तो 1/7 ही आएगा। तो ये वैल्यू आपको डायरेक्ट याद रखनी है। आप वहाँ पे 14 सही 2/7 लिखोगे, और फिर प्रतिशत का मतलब नीचे 100 करोगे, फिर इसको 16 करोगे, ये 14 का 7 में गुणा करोगे, फिर यहाँ पे जोड़ोगे, और फिर 7 नीचे लिखोगे, जो वैल्यू आएगी यहाँ पे लिखोगे, 7 नीचे का गुणा करोगे, तो ये निकालने पर भी 1/7 आएगा। तो इससे अच्छा है कि यहाँ पे आप समय इन्वेस्ट नहीं करें, यहाँ पे आप समय इन्वेस्ट नहीं करें, आपको डायरेक्ट वैल्यू याद होनी चाहिए। 14 से 2/7% का मतलब 1/7 होता है। तो सवाल क्या बोल रहा है, एक संख्या को 14 से 2/7% घटाने पर तो पुरानी वैल्यू तो 7 हो गई। 14 से 2/7% का मतलब क्या होता है, 1/7, तो पुरानी वैल्यू तो 7 और नई वैल्यू क्या हो जाएगी, नई वैल्यू 6 हो जाएगी, क्योंकि घटाने पर तो 7 में 1 माइनस करने पर 6 हो जाएगी। घटाने पर वह संख्या 240 हो जाती है। इस 6 की वैल्यू क्या है, 240 है, 240। तो कितने गुना है, ये 6 का कितना गुना है, 6 चौक 24, ये 40 गुना है, तो इसका 40 गुना कर लो, इसका 40 गुना कर लो, इसका 40 गुना, तो 7 चौक 28, 280, 280 ये आंसर आ गया। 280 इसका आंसर आ गया, 280 इसका आंसर आ गया। सवाल क्या पूछ रहा था, सवाल हमसे पूछ रहा था एक संख्या को 14 से 2/7% घटाने पर वह संख्या 240 हो जाती है। तो 240 हो जाती है, तो यहाँ पे 14 से 2/7% का मतलब क्या होता है, 1/7 होता है। तो पुरानी वैल्यू तो 7 और नई वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 में 1 घटाने पर 6, तो वह संख्या 240 हो जाती है। तो 6 की वैल्यू 240 है। ये 6 का कितना गुना है, ये 40 गुना है। 6 चौक 24 होता है, 6 चौक 24, तो 240 गुना है, तो इसका 40 गुना कर लो, तो 7 चौक 28, तो 280। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, 280। तो मूल संख्या क्या हो जाएगी, 280 हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखो, ये सवाल क्या है, ये सवाल है चीनी के भाव
चीनी के भाव में 10% की कमी हो जाती है, चीनी के भाव में 10% की कमी हो जाती है तथा खपत में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो खर्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये भाव और खपत वाला सवाल आ गया। इसके लिए देखो, यदि ऐसे सवाल आ जाए तो आपको एक मैं लॉजिक बताता हूँ। मूल्य इंटू खपत, मूल्य इंटू खपत बराबर खर्चा, मूल्य इंटू खपत बराबर खर्चा, मूल्य इंटू खपत बराबर खर्चा। तो खर्चा का मतलब क्या होता है, खर्चा का मतलब होता है व्यय, खर्चा का मतलब व्यय, या इसको एक्सपेंड भी लिख सकते हैं। सवाल आपको कैसे भी पूछ सकता है। तो मूल्य बराबर खपत इंटू खर्चा होता है, मूल्य बराबर खपत इंटू खर्चा। तो खर्चा का मतलब क्या होता है, व्यय या एक्सपेंड होता है। खपत का मतलब क्या होता है, खपत का मतलब होता है मात्रा, दर या फिर क्वांटिटी, मात्रा, दर या क्वांटिटी। खपत का मतलब क्या होता है, मात्रा, दर या क्वांटिटी। और खर्चा का मतलब क्या होता है, व्यय और एक्सपेंड, ये होता है। और मूल्य का मतलब होता है भाव या फिर प्राइस, भाव या प्राइस। मूल्य का मतलब होता है भाव या प्राइस, और खपत का मतलब होता है मात्रा, दर, क्वांटिटी। और खर्चा का मतलब क्या होता है, व्यय, एक्सपेंड। यदि मैं दुकान पे गया, मूल्य, खपत और खर्चा, इसको मैं समझा रहा हूँ। यदि मैं दुकान पे गया तो मैं चावल लेने गया, तो चावल का मूल्य क्या है, चावल का मूल्य 20 किलोग्राम, मतलब 20 रुपये प्रति किलोग्राम। तो मूल्य क्या है, 20 रुपया, मूल्य क्या है, 20 रुपया, मूल्य क्या है, 20 रुपया। और मुझे कितने चावल चाहिए, मुझे 2 किलो चावल चाहिए। तो 2 किलो चावल चाहिए, तो मूल्य तो 20 रुपया है। चावल, मैं दुकान पे गया और चावल लेने गया, और चावल का मूल्य क्या है, 20 रुपये प्रति किलोग्राम। और मुझे कितने चावल चाहिए, 2 किलो चावल चाहिए, 2 किलो चावल चाहिए। तो मेरा खर्चा कितना आ जाएगा, 40 रुपया, 40 रुपया मेरा खर्चा आ जाएगा। यदि मैं चावल लेने गया तो उस चावल का मूल्य कितना था, चावल का मूल्य 20 रुपये था, प्रति किलोग्राम 20 रुपये मूल्य था। और मुझे कितनी मात्रा में चावल चाहिए, 2 किलो चावल चाहिए, मुझे 2 किलो चावल चाहिए। तो उसका खर्चा कितना हो जाएगा, उसका खर्चा 40 रुपये उसका खर्चा आ जाएगा। और यदि मैं आज गया और मैंने 10 दिन बाद वापस चावल लेने गया, तो 10 दिन बाद चावल लेने गया तो चावल का मूल्य क्या था, चावल का मूल्य 30 रुपये था। और मुझे तब कितने चावल चाहिए थे, 3 किलो चावल चाहिए थे, 3 किलो चावल चाहिए था। तो मेरा खर्चा कितने बैठेगा, मेरा खर्चा 90 रुपये बैठेगा, 90 रुपये बैठेगा। क्योंकि ये तो पुरानी वैल्यू है, पुरानी, पहले मैं चावल लेने गया था तो 20 रुपये चावल था। अब नई वैल्यू क्या बढ़ गई, भाव बढ़ गया, तो भाव कितना हो जाएगा, 30 रुपया हो गया। और मुझे कितनी मात्रा चाहिए, 3 किलो चावल चाहिए, 3 किलो चावल चाहिए। तो उसका खर्चा कितना हो जाएगा, 3 या 9, 90 रुपये मेरा खर्चा हो जाएगा, 90 रुपये मेरा खर्चा हो जाएगा। तो ये तो पुरानी वैल्यू हो जाएगी, ये पुरानी वैल्यू, ये नई वैल्यू आ जाएगी, तो मैं चावल लेने गया था दुकान पे, और ये चावल का मूल्य 20 रुपये था, और मुझे 2 किलो चावल चाहिए थे। तो उसका खर्चा कितना, 40 रुपये हो गया। और मैं 10 दिन बाद वापस दुकान पे गया और चावल लेने गया, तो वहाँ पे 30 रुपये चावल मिल रहे थे, और मुझे 3 किलो चावल चाहिए थे। तो मेरा खर्चा कितना हो जाएगा, खर्चा 90 रुपये हो जाएगा। तो मेरा खर्चा पहले की तुलना में कितना बढ़ा, मेरा खर्चा कितना बढ़ा, पहले 40 रुपये मेरा खर्चा हुआ था, अब खर्चा कितना हुआ, 90 रुपये मेरा खर्चा होगा। तो मेरा खर्चा कितना बढ़ा, 50 रुपया, मेरा खर्चा कितना बढ़ा, 50 रुपये मेरा खर्चा बढ़ा, 50 रुपये मेरा खर्चा बढ़ा। और यदि कितना बढ़ा, तो ये कितना बढ़ा, तो 50 रुपये बढ़ा। यदि प्रतिशत पूछे, मेरा खर्चा कितने प्रतिशत बढ़ा, यूँ पूछ लिया जाए तो कितना प्रतिशत बढ़ा, तो यहाँ पे मेरा खर्चा तो 50 बढ़ा है, और प्रतिशत हमेशा पुरानी वैल्यू पे निकालते हैं। तो पुरानी वैल्यू क्या है, खर्चा 40 और इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। और 5 से ये, अरे 5 तो ये रहने दो, 4 से ये 25 बार कटेगा, और 25 बचे 125। तो मेरा खर्चा कितना बढ़ा, 125% मेरा खर्चा बढ़ा। पहले की तुलना में मेरा खर्चा कितना बढ़ा, 125% मेरा खर्चा बढ़ा। पहले मैं कितना चावल लाया था,
2 किलो चावल लाया था, अब कितना चावल लाया? 3 किलो चावल लाया। पहले मेरा मूल्य क्या था? 20 रुपये मूल्य था, अब नया मूल्य क्या है? 30 रुपये है। तो मेरा खर्चा कितना बढ़ा? 50 रुपये बढ़ा। और कितना प्रतिशत में बढ़ा? तो 125% बढ़ा, 125% बढ़ा। तो इस तरह से अब सवाल को देखो, सवाल क्या है? सवाल है चीनी के भाव में 20% की कमी, चीनी के भाव में 20% की कमी हो जाती है, चीनी के भाव में 20% की कमी हो जाती है तथा खपत में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो खर्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? खर्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मूल्य इंटू खपत बराबर खर्चा, मूल्य इंटू खपत बराबर खर्चा। तो चीनी के भाव में 10% की कमी, तो 10% की कमी, तो हम जानते हैं 10% का मतलब क्या होता है? 10% का मतलब क्या होता है? 1/10 होता है। तो पुरानी वैल्यू तो क्या हो जाएगी? पुरानी वैल्यू तो 10 और नई वैल्यू क्या हो जाएगी? नई वैल्यू 9 हो जाएगी। नई वैल्यू कमी हो रही है, यहाँ पे कमी हो रही है, तो पुरानी वैल्यू तो 10 हो जाएगी और नई वैल्यू 10 में 1 की कमी कर तो 9 हो जाएगी। तथा खपत में 20% की वृद्धि, तो 20% की वृद्धि, तो 20% का मतलब क्या होता है? 20% का मतलब होता है 1/5, 20% का मतलब 1/5 होता है। तो खपत कितना हो जाएगा? खपत कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। पुरानी वैल्यू तो 5 और नई वैल्यू कितना हो जाएगा? वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि 5 और 1 6 हो जाएगी, 6। तो मेरा खर्चा कितना हो जाएगा? 10 × 5 = 50 हो जाएगा और ये 9 × 54, 9 × 54। तो मेरा खर्चा कितना बढ़ा? खर्चा कितना बढ़ा? यह 50 है, ये 54 है, तो 4 रुपये मेरा खर्चा बढ़ा, 4 रुपये खर्चा बढ़ा। तो खर्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यहाँ पे प्रतिशत में दे रखा है, तो हमें प्रतिशत निकालना है। तो ये 4 का प्रतिशत निकालो, तो 4 अपॉन प्रतिशत हमेशा पुरानी वैल्यू पे निकाल ली जाती है। तो पुरानी वैल्यू क्या है? 50, तो 4/50 × 100, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 × 2 = 10 हो जाएगा और 4 × 2 = 8, 4 × 2 = 5 × 2 = 10, 5 × 2 = 4 × 2 = 8, 8%। तो 8% हमारा खर्चा बढ़ा है। तो हमारा खर्चा कितना बढ़ा? 4, ये 54 आ रहा है, ये 50 आ रहा है, तो 4 रुपये मेरा खर्चा बढ़ा था। तो प्रतिशत निकालना है, तो प्रतिशत कितना बढ़ा है? तो ये 4 बढ़ा है और प्रतिशत हमेशा पुरानी वैल्यू पे निकाली जाती है। तो पुरानी वैल्यू 50 है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 × 2 = 10 हो जाएगा और 4 × 2 = 8, तो 8% की वृद्धि हुई है, 8% की वृद्धि हुई है, 8% की वृद्धि हुई है। इस सवाल को एक बार वापस समझो। चीनी के भाव में 10% की कमी हो जाती है, 10% का मतलब होता है 1/10, 1/10 होता है, 10% की कमी हो जाती है, तो 10% का मतलब 1/10 हो जाता है। तो मूल्य इंटू खपत बराबर खर्चा होता है। तो मूल्य क्या है? पुरानी वैल्यू तो 10 और नई वैल्यू क्या हो जाएगी? कमी हो रही है, तो 10 में से 1 माइनस करोगे तो 9 हो जाएगी। तथा खपत में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो 20% की वृद्धि हो जाती है। 20% का मतलब क्या होता है? 1/5 होता है। तो पुरानी वैल्यू तो 5 और नई वैल्यू वृद्धि हो रही है, तो 5 और 1 6 हो जाएगा। तो 5 × 2 = 5, 10 का 5 से गुणा करोगे तो 50 और 9 × 6 = 54 आ जाएगा। कितनी वृद्धि हो रही है? 4 रुपये की वृद्धि हो रही है, 4 रुपये की वृद्धि हो रही है, भाव में 4 रुपये की वृद्धि हो रही है और यहाँ पे प्रतिशत में दे रखा है, तो प्रतिशत निकालना है। तो 4/प्रतिशत हमेशा पुरानी वैल्यू पे निकाली जाती है, पुरानी वैल्यू 50 आ रही है, तो 4/50 × 100, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 × 2 = 10 और 4 × 2 = 8, तो 8% की वृद्धि हो जाती है, 8% की वृद्धि हो जाती है। आप इसे सूत्र के माध्यम से भी कर सकते हो। सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है +- x x × y/100, ये हो जाती है। x की वैल्यू 10 की कमी है, तो -10 और तथा खपत में 20% की वृद्धि, तो +20 प्लस x की कमी, तो ये -10 हो जाएगा, -10 × y, 20% की वृद्धि, 20/100 हो जाएगा। तो 2 0 से 2 0 कैंसल और -10 और +20 कितना हो जाएगा? प्लस का 10 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? माइनस का 2 बचेगा, यहाँ पे माइनस का 2 बचेगा क्योंकि ये 2 बच रहा है, -2 तो -2, तो ये कितना आ जाएगा? 10 में से 2 गए तो 8, तो 8% की वृद्धि। तो आप ये सूत्र के माध्यम से भी कर सकते हो और इस तरह से भी कर सकते हो, लेकिन सूत्र है वो हर जगह काम नहीं आते, जबकि ये हर जगह काम आ जाएगा आपका, ये हर जगह काम आ जाएगा, सूत्र हर जगह काम नहीं आएंगे। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है?
चावल के भाव में 20% की कमी हो जाती है, चावल के भाव में 20% की कमी हो जाती है तथा खपत में 10% की कमी हो जाती है। तो भाव, तो हम जानते हैं मूल्य इंटू खपत बराबर खर्चा। तो यह बोल रहे चावल के भाव में 20% की कमी हो जाती है, तो 20% का मतलब होता है 1/5, 20% का मतलब होता है 1/5, तो 1/5 की कमी हो जाती है। तो पुराना मूल्य तो 5 और नया मूल्य क्या है, 1 की कमी हो रही है, तो 5 में से 1 माइनस करो तो 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तथा खपत में 10% की कमी, तो 10% का मतलब क्या होता है, 10% का मतलब होता है 1/10 होता है, तो 1/10, तो पुराना खपत तो कितना है 10 है और नई खपत क्या है, नई खपत कमी हो रही है, तो 10 में से 1 माइनस करो तो 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो 5 दाए 50 और 9 चौक 36, 9 चौक 36, तो कितने की कमी हो रही है, कितने की कमी हो रही है, तो 50 में से 36 माइनस करो तो ये 14 की कमी हो रही है, 14 की कमी हो रही है। यहाँ पे प्रतिशत में पूछा है तो हम इसका प्रतिशत निकालते हैं, 14 अपॉन प्रतिशत हमेशा पुरानी वैल्यू पे निकाली जाती है, तो पुरानी वैल्यू 50 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी 10 और 14 28, 14 28, तो 28% की कमी हो जाएगी, 14 28, 14 28, 14 का 2 से गुणा कर लो तो 14 28, तो 28% की कमी हो जाती है, 28% की कमी हो जाती है। आप गलती से वृद्धि मत कर लेना, वृद्धि मत कर लेना, क्योंकि आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे 50 है, पुरानी वैल्यू 50 थी, नई वैल्यू 36 हो गई, पुरानी वैल्यू 50 थी, नई वैल्यू 36 हो गई, तो क्या यहाँ पे वृद्धि हुई या कमी, तो 50 तो ज़्यादा है और 36 कम है, तो यहाँ पे तो कमी हुई ना, तो ये कमी हुई, तो उत्तर हमेशा कमी में निकलेगा। तो ये वृद्धि वाला तो पहले ही कैंसिल कर लो, वृद्धि वाला पहले ही कैंसिल कर लो, हमेशा ये कमी, ये ज़्यादा है ये कम है, तो ये कमी हुई, तो ये कमी का आंसर राइट होगा। तो यहाँ पे कितने की कमी हो रही है, 14 की कमी हो रही है, और इसका प्रतिशत निकालना है, तो 14 अपॉन प्रतिशत हमेशा पुरानी वैल्यू पे निकाला जाता है, तो 14 अपॉन 50 इंटू 100 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी 10 और 14 28, तो 28% की कमी हो जाएगी, 28% की कमी हो जाएगी। नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल क्या है, चीनी के भाव में 12 से 1/2% वृद्धि हो जाती है, चीनी के भाव में 12 से 1/2% की वृद्धि हो जाती है, तो 12 से 1/2% की वृद्धि हो रही है, तो 12 से 1/2 का मतलब क्या होता है, 12 से 1/2 का मतलब होता है 1/8 होता है, 1/8 होता है, तो मूल्य बराबर मूल्य इंटू खपत बराबर खर्चा। मूल्य, चीनी के भाव में इतने की वृद्धि हो रही है, इतने की वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि हो रही है, तो पुरानी वैल्यू तो 8 हो जाएगी और नई वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 में 1 जोड़ने पर 9 हो जाएगी, नई वैल्यू 9 हो जाएगी, पुरानी वैल्यू तो 8, नई वैल्यू 9 हो जाएगी, पुरानी वैल्यू 8 और नई वैल्यू 9 हो जाएगी। तथा खपत में 14 से 2/7% की कमी, तो 14 से 2/7% की कमी, तो 14 से 2/7% का मतलब क्या होता है, 1/7 होता है, 1/7 होता है, तो पुरानी खपत कितना हो जाएगी, पुरानी 7 और नई खपत क्या है, कमी हो रही है, तो 7 में से 1 माइनस करो, 7 में से 1 माइनस करने पर 6 हो जाएगा, तो खर्चा कितना बैठेगा, तो 8 चौक 8 सतो 56 होता है, 56 और 9 छंग 54 होता है, 9 छंग 54 होता है, तो कितने की कमी हो रही है, कितने की कमी हो रही है, 2 की कमी हो रही है, 2 की कमी हो रही है, तो खर्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो 2 की कमी हो रही है, तो यहाँ पे वृद्धि वाला तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, होगा तो ये कमी होगा, तो 2 की कमी हो रही है, हमें प्रतिशत निकालना है, तो प्रतिशत निकालना है 2 अपॉन प्रतिशत हमेशा पुरानी वैल्यू पे निकाला जाता है, पुरानी वैल्यू 56 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा, ये इसको काटो, इसको काटने पर कितना हो जाएगा, मैं इसको किस 2 के पाड़े से काट लूँ, 2 के पाड़े से काट लूँ, 1 दूनी 4 और 8 दूनी 16, तो 28 के पाड़े से काटो, अब 28 यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे 28 आ रहा है, तो 28, तो ये 4 के पाड़े से मैं काट लूँ, 4 से तो 28 होता है और 4 ये 25 बार कटेगा, ये 25 बार कटेगा, 1 चौक चौक बेचकनी 8 और 4 5 20, 25 बार, ये 25 अपॉन 7, 25/7 का भाग दो तो कितने बार कटेगा, 107 बेसत 14 300 तो 21, तो कितना बचा, 4 बचा, 4/7, 3 से 4/7% की कमी, 3 से 4/7% की कमी हो जाएगी, 3 से ही 4/7% की ये कमी हो जाएगी, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, चावल के भाव 45 रुपये प्रति किलोग्राम से 50 रुपये किलोग्राम हो जाता है, जो चावल का भाव है वो
45 रुपये किलोग्राम से 50 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाता है, तो खपत में 10% की कमी हो जाती है, तो खर्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो खर्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हमें पूछ रहा है। तो ये हमें पूछ रहा है, तो हम जानते हैं मूल्य इनटू खपत बराबर खर्चा। तो मूल्य क्या है? मूल्य पहले 45 था, नया मूल्य क्या हो जाएगा? नया मूल्य 50 हो गया, तथा खपत में 10% की कमी। 10% का मतलब 1/10 होता है। 10% का मतलब 1/10 होता है। तो पुराना खपत 10 था, नया खपत क्या है? कमी हो रही है, तो 10 में से 1 माइनस करो, 10 में से 1 माइनस करो, तो नया खपत 9 हो जाएगा। तो खर्चा क्या हो जाएगा? तो खर्चा कितना हो जाएगा? तो ये कितना हो जाएगा? ये यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, तो इसको कैंसिल करो। ये मैं किसके पाड़े से काट सकता हूँ? 5 के पाड़े से काट सकता हूँ, 5 के पाड़े से काट सकता हूँ। 5 9 45 और 5 9 50, ये होता है। तो ये 9 में 10 का गुणा करोगे तो ये 90 हो जाएगा, 9 में 10 का गुणा करो तो ये भी 90 हो जाएगा। तो यहाँ पे न तो कमी हो रही है और ना ही वृद्धि हो रही है, यहाँ पे न तो कमी हो रही है और न ही वृद्धि हो रही है, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे न तो कमी हो रही है और न ही वृद्धि हो रही है, तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? किसी सिनेमा हॉल की टिकट दर में 20% की कमी कर दी जाती है। किसी सिनेमा हॉल की टिकट में 20% की कमी कर दी जाती है। तो पुरानी, तो 20% का मतलब क्या होता है? 20% का मतलब 1/5 होता है। तो मूल्य इंटू खपत बराबर खर्चा होता है। तो मूल्य 20% की कमी कर दी जाए, तो 20% की कमी, तो पुरानी वैल्यू तो क्या हो जाएगी? 5, और नई वैल्यू 1 कमी कर ली जाए तो इसमें 4 हो जाएगी। कमी कर दी है तो दर्शकों की संख्या में 30% की वृद्धि हो जाती है। तो 30% की वृद्धि हो जाती है। तो 30% का मतलब क्या होता है? 30% का मतलब क्या होता है? 30% का मतलब होता है 30% का मतलब होता है 3/10 होता है। 30% का मतलब होता है 3/10। तो पुरानी खपत तो कितना है? पुरानी खपत तो 10 है, और नई खपत क्या हो जाएगी? वृद्धि हो रही है, तो 10 में 3 ऐड करने पर यह 13 हो जाएगी। तो खर्चा कितना बढ़ेगा? 5 9 50, खर्चा 50 हो जाएगा। ये 13 चौक 52 हो जाएगा। तो खर्चा कितना बढ़ेगा? 2 रुपये खर्चा बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे प्रतिशत में पूछ रहा है, तो हम प्रतिशत निकालते हैं। ये 2 का प्रतिशत निकालना है, तो 2 ये पुरानी वैल्यू पे हमेशा निकाल ली जाता है प्रतिशत। तो पुरानी वैल्यू 50 × 100, 0 से 0 कैंसिल, 5 2 की 10, 2 2 की 4, 4% की वृद्धि हो रही है। 4% की वृद्धि, क्योंकि 50 और 52 यहाँ पे वृद्धि हो रही है, 4% की वृद्धि, 4% वृद्धि हो जाएगी। ये इस तरह से। नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है? चावल के भाव में 33 से 1/3% वृद्धि हो जाने पर एक व्यक्ति उसके उपभोग में कितने प्रतिशत कमी करे कि चावल पर किया जाने वाला खर्च वही रहे? तो चावल के भाव में 33 से 1/3% की वृद्धि, तो 33 से 1/3% का मतलब क्या होता है? 33 से 1/3% का मतलब होता है 1/3, 1/3 हो जाएगा। तो मूल्य क्या हो जाएगा? मूल्य इंटू खपत बराबर खर्चा। मूल्य पहले कितना था? पहले 3 था, पुरानी वैल्यू 3, नई वैल्यू क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी, तो नई वैल्यू 4 हो जाएगी। जाने पर एक व्यक्ति उसके उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करे कि कितने प्रतिशत की कमी करे कि चावल पर किया जाने वाला खर्च वही रहे, खर्च वही रहे। तो जो खर्च पहले था वही खर्च लगाना है। तो हम इसको क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 4 का इधर गुणा कर ले और 3 का उधर गुणा कर ले, तो वैल्यू यहाँ पे बराबर आ जाए, 4 × 12 आ जाएगी, 4 × 12 आ जाएगी। तो हम कितने प्रतिशत, मतलब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि चावल के भाव में 33 से 1/3% वृद्धि हो जाने पर एक व्यक्ति उसके उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करे, कितने प्रतिशत की कमी करे। तो यहाँ पे हमने कितनी कमी करी? यहाँ पे हमने कितने की कमी करी? पहले यहाँ पे 4 था, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो कितने की कमी हुई? कितने की कमी हुई? 1 की कमी हुई, 1 की कमी हुई। और किस वैल्यू पे? पुरानी वैल्यू पे। पुरानी वैल्यू 4 × 100, तो ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 4 25 बार कटेगा, तो 25% कमी करें, 25% कमी करें, 25% कमी करें कि चावल पर किया जाने वाला खर्चा वही रहे। तो हमने कितनी कमी करी? 25% की कमी करी, 25% की कमी करी। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है? दूध के भाव में 20% कमी हो जाने पर
जाने से यदि परिवार का मुखिया उतना ही धन दूध पर खर्च करे तो वह कितने प्रतिशत दूध की मात्रा अधिक ले सकता है। दूध के भाव में 20% की कमी, तो 20% का मतलब क्या होता है, 1/5 होता है। तो हम क्या जानते हैं, मूल्य इंटू खपत बराबर खर्चा। मूल्य क्या है, 20% की कमी, पुरानी वैल्यू 5, नई वैल्यू 4 हो जाएगी। 1 की कमी कर ले तो नई वैल्यू 4 हो जाएगी। यदि परिवार का मुखिया उतना ही धन दूध पर खर्च करे तो वह कितने प्रतिशत दूध की मात्रा अधिक ले सकता है। तो कितने प्रतिशत दूध की मात्रा, तो उतना ही जितना पहले कर रहा था उतना ही। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, मुखिया उतना ही धन दूध पर खर्च करे, तो कितना दूध पर खर्च करेगा, जितना पहले करता था। तो पहले करता था कितना, तो यहाँ पे खर्चा बराबर आना चाहिए। खर्चा बराबर आने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, 4 का गुणा यहाँ पे कर लो, 5 का गुणा यहाँ पे कर लो, तो 5 चौक 20 होता जाएगा, 5 चौक 20 और 5 चौक 20, तो यह बराबर आ जाएगा। उतना ही धन खर्च करे, 5 चौक 20, 5 चौक 20, तो कितने प्रतिशत की मात्रा अधिक ले सकता है। तो हमने यहाँ पे कितनी मात्रा अधिक ली, खपत। यहाँ पे मात्रा देखो कितनी अधिक ली, 1 मात्रा, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, 1 अधिक ली, तो 1 अपॉन, हमेशा पुरानी वैल्यू पे प्रतिशत निकालना जाता है क्योंकि यहाँ पे प्रतिशत पूछा है। तो पुरानी वैल्यू 4 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा, 4, 25 बार कटेगा, 25% अधिक मात्रा ले सकता है। कितनी मात्रा अधिक ले सकता है, तो 25% अधिक मात्रा ले सकता है। तो ये इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, चीनी के भाव में 20% की कमी हो जाती है तथा खर्चा 12% बढ़ जाता है, तो खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम क्या जानते हैं, मूल्य इंटू खपत बराबर खर्चा होता है। तो चीनी के भाव में 20% की कमी, तो 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब 1/5 होता है। तो पुरानी वैल्यू 5 हो जाएगी, नई वैल्यू क्या हो जाएगी, कमी हो रही है, तो नई वैल्यू 5 में से 1 माइनस करने पर 4 हो जाएगी। तथा खर्चा में 12% बढ़ जाता है, खर्चा 12% बढ़ जाता है। खर्चा क्या है, 12% बढ़ जाता है। तो 12% का मतलब क्या होता है, 12% का मतलब होता है 3/5, 3/25 होता है, 3/25 होता है। 12% का मतलब क्या होता है, 3/25 होता है। 12% का मतलब होता है 3/25 होता है। तो ये क्या पूछ रहा है कि चीनी के भाव में 20% की कमी हो जाती है तथा खर्चा 12% बढ़ जाता है। खर्चा क्या 12% बढ़ जाता है, तो खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये पूछ रहा है। तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी, ये 3/25 हो जाएगी, 12% का 3/25। तो हम कितने की वृद्धि कर रहे, तो ये कितने की वृद्धि कर रहे हैं, तो 12%, तो 3/5 होता है, 3/5 होता है। 12% का मतलब 3/5 होता है। तो इसके पुराने वैल्यू 5 और यहाँ पे क्या है, बढ़ रहा है, तो 5 में 12% का मतलब क्या होता है, 12%, ये 2/5 होता है, 2/5। तो ये 5 हो, नई वैल्यू क्या हो जाएगी, नई वैल्यू 7 हो जाएगी, नई वैल्यू 7 हो जाएगी। ये कितना हो जाएगा, 5/25 हो जाएगा, ये 7 चौक 28 हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा। तो कितने की वृद्धि, 5, 6, 7, हमने कितने की वृद्धि की, 2 की वृद्धि की, 2 की वृद्धि की। तो 2 अपन हमेशा पुरानी वैल्यू पे खपत निकाली जाती है। तो ये 5 इंटू 100, तो ये 5 तो कितने बार कटेगा, ये 1 5 5 बेचे 10, 20 बार का, तो 2 दूकी 4, ये 40। तो ये 40% की वृद्धि हो जाएगी, 40% की वृद्धि हो जाएगी, 40% की वृद्धि हो जाएगी। तो आज हमने प्रतिशत की क्लास यहाँ पे एंड करते हैं क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो गई है। तो हम नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।